जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज मलिक फलक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक फलक। आज सेकंड क्लास है हमारी। कल हम लोगों ने ट्रेडिंग व्यू को डिस्कस करा था। जो भी उसके अंदर टूल्स वगैरह थे उन सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया। आज ये हमारी सेकंड क्लास है जिसके अंदर हम लोग सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल, थर्ड, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, राइट। आ, वो देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं जो किस एरिया पे बनते हैं और हमने उनको किस तरह से लेना होता है, एंट्री कैसे करनी होती है, उनकी भी आप पे ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। ये अभी ट्रेड है जो कि 4249 से बाय है। स्टॉप लॉस 43 रखा है और टारगेट जो है ना इसका ये वाला की है। मैं तो अभी थोड़ा सा और जाती है 40-50 पिप तो मैं बंद कर दूंगा क्योंकि मैं अभी क्लास की तरफ फोकस है मेरा। ऑलमोस्ट 150 के अराउंड प्रॉफिट जो है ना वो चल रहा है। ठीक है, तो हाफ क्लोज करके बाकी मैं इसको फिर चलने दूंगा। तो जाएगा तो ठीक है, नहीं जाता तो फिर भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। या फिर ऊपर जाता है थोड़ा सा तो ऑल क्लोज कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। चलें जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स को, ठीक है। कि कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं और इनके नाम क्या होते हैं, कब कब ये बनते हैं और हमने इनको कैसे यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। आज मतलब आउट क्लास प्ले हुआ है, मतलब जो US 100 था बिल्कुल परफेक्ट प्ले हुआ है। गोल्ड भी बिल्कुल परफेक्ट प्ले हुआ है, बट यार हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ना ही मुझे झूठ बोलने की आप कह लें कि आदत है या मतलब कुछ भी। तो क्योंकि जो इंसान पढ़ा रहा होता है ना तो उसको चाहिए कि खुले दिल से देखें। जब टीपी हिट होता है तो मैं वो भी खुले दिल से बताता हूँ। जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो भी खुले दिल से बताना चाहिए, ना कि लॉस छुपा के प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट दिखाया जाए। तो मैं उस तरह के, मेरी नेचर नहीं है। जो भी होगा ट्रांसपेरेंट होगा। अगर देखें अब लाइव पे ऑलमोस्ट पिछले 7 दिन से लूजिंग स्ट्रीक चल रही है तो क्या मैं उसको छुपा लूं? हरगिज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बीटीसी भी बिल्कुल परफेक्ट प्ले हुआ। ये एरिया ब्रेक हुआ तो उसके बाद मूव आया ऑलमोस्ट $2500 का। गोल्ड में भी मैं आप लोगों को एनालिसिस यहां से करके दिया गया डिस्कॉर्ड पे, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। ये देखें, ये चार्ट मैंने भेजा था बना के कि 51 स्वीप होगा और उसके बाद 4268 आएगा। और एग्जैक्ट गोल्ड देखें अभी कहां पे ट्रेड हो रहा है। तो ये होती है पावर ऑफ नॉलेज। नॉलेज जब आपके पास होता है ना तो उसको सही टाइम पे यूज करना होता है। NS 100 भी लिक्विडिटी स्वीप हमारा स्टॉप हिट किया और उसके बाद नीचे आ गया। तो बदकिस्मती इसमें कोई इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ, $13-14 का लॉस था तो वो कोई बड़ा लॉस नहीं है, ठीक है। तो चले जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्यों ये बताना जरूरी होता है रोज की अपडेट में, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि आप लोग सही जगह पे आए हुए हैं, ठीक है। ये चीजें बताना जो है ना वो जरूरी होती है। मैं ट्रेड क्लोज कर रहा हूँ सारी, ताकि मेरा फोकस जो है ना वो क्लास की तरफ हो। और क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जितनी भी आप कोशिश कर लेना माइंड जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है। उसकी वजह से फिर इंसान ना सही से बोल पाता है और ना ही अगले बंदे को रिप्लाई कर पाता है, ठीक है। 50% क्लोज करके बाकी भी करके होल्ड करो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। किसी को ट्रेड लगवाई हुई थी तो उसको मैंने वाइस की है कि 50% क्लोज करके तो बाकी ब्रेक इवन के साथ होल्ड करें। अब इस ये वाली ट्रेड ब्रेक इवन है, बाद में इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। 49 पे ब्रेक इवन है, मैंने ऑल क्लोज कर दी है क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट था ना $200 का वो पूरा हो गया। तो नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, $200 इनफ होता है, ठीक है। $200 इनफ होता है समझने वाले जो जिसको पैसे की कदर होती है ना तो उसके लिए $200 काफी होता है। ना कि मैं बैठा रहूं अब इस ट्रेड को लटका के और माइंड भी डाइवर्ट हो, तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को। सबसे पहले मैं बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहला जो पैटर्न है ना वो हमारे पास है यहाँ पे हैमर, जिसकी डाउन साइड पे विक होती है, ऊपर साइड पे कोई विक नहीं होती और ये कैंडल ग्रीन होती है, ठीक है। ये जब भी मार्केट आपके पास डाउन साइड पे आ रही होगी, मैं अब चार्ट यहां पे ना बीटीसी का यूज कर लेता हूं लाइक दिस। यहां पे डाउन साइड पे इस तरह से मार्केट आ रही होती है ना लाइक दिस, और यहां पे नीचे आने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। जब
तो आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि पॉसिबल है कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, अब इसी तरह से सेकंड नंबर पे जो हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है मारुबुजू कैंडल। इसी तरह से जैसे मार्केट डाउन साइड पे आती है लाइक दिस, इस तरह से गिर रही है और यहां पे आके एक स्ट्रॉन्ग बॉडी वाली कैंडल क्लोज करती है जिसकी ऊपर नीचे विक्स ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम मारुबुजू कैंडल बोलते हैं। ऊपर देखें हल्की सी विक है, नीचे भी हल्की सी विक है, तो इसको हम मारुबुजू बोलते हैं। ये भी एक बाय इंडिकेट होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है डॉजी कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसकी अपसाइड भी विक होती है और डाउन साइड पे भी विक होती है और थिन सी बॉडी होती है, बिल्कुल छोटी सी बॉडी। ठीक है, अब ऊपर हमेशा याद रखना है जिस साइड पे अगर तो अप साइड पे विक बड़ी है तो इट मींस के सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है। अगर तो डाउन साइड पे विक बड़ी है इट मींस के बाइंग प्रेशर ज्यादा है। अब यहां पे ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, बायर्स अपनी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए और सेलर्स अपनी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, बट मार्केट स्टिल एक ही जगह पे मूव कर रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। जब तक इस डॉजी कैंडल का हाई नहीं ब्रेक होगा या इस डॉजी कैंडल का लो नहीं ब्रेक होगा, मार्केट किसी साइड भी नहीं जाएगी, मार्केट इसी डायरेक्शन में मूव करेगी एक रेंज में। ठीक है, ये मैं पिक्चर्स भी आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग ड्राइंग बना के अपनी नोटबुक पे ये सारी चीजें लिख सकते हैं कि कौन सा पैटर्न कहां पे बनता है और उसके बाद मार्केट का पॉसिबल मूव क्या हो सकता है। चौथे नंबर पे हमारे पास है ग्रेवस्टोन डॉजी, जिसकी विक डाउन साइड लंबी होगी, ऊपर भी विक होगी और बिल्कुल छोटी सी बॉडी होगी। ठीक है, ये भी एक बाय इंडिकेट होगा, जब मार्केट डाउन साइड पे आ रही होगी ये बनेगा तो उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। अभी मैं आप लोगों को ना जस्ट सिंपल समझा रहा हूं कि ये बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। नेक्स्ट आने वाले सेशंस में मैं इनको कंबाइन करूंगा कि कौन से लेवल पे बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, कौन सा ऐसा लेवल होगा जहां पे आके ये वाले कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मिल जाएं तो आप देखेंगे कि मार्केट अपसाइड या डाउनसाइड मूव करेगी। राइट, उसके बाद पांचवें नंबर पे हमारे पास है ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसकी ऊपर की तरफ विक नहीं होगी, डाउन साइड विक होगी, ये भी आपके पास एक बाय इंडिकेट ही होता है। ठीक है, उसके बाद अब यहां पे देखें, याद रखनी है एक चीज कि जब भी मार्केट इस तरह से डाउन आ रही होगी तो जो भी आपके बाय के लेवल्स हैं या बाय के आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो बॉटम पे बनेंगे। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न जो भी होंगे वो बॉटम पे बनेंगे और बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो आपके पास टॉप पे बनेंगे और उसके बाद मार्केट डाउन आएगी, बॉटम पे जो बनेंगे वो बुलिश होंगे और उसके बाद मार्केट पंप होगी। राइट, इसी तरह से अब ऊपर देखें, यहां पे हैमर था आपके पास, ऊपर देखें अब ये अपोजिट हो गया और इनके कलर्स भी चेंज हो गए। ठीक है, ये अपोजिट हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। सबसे पहले आपके पास है इन्वर्टेड हैमर, अब इसकी विक नीचे थी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बाइंग प्रेशर नीचे जो विक होगी वो बाइंग प्रेशर इंडिकेट करती है। अब पंप जब मार्केट होती है ऊपर की तरफ तो वो क्या करती है, ऊपर की तरफ जो विक होगी वो सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करती है। इन्वर्टेड हैमर जब भी आपके पास टॉप पे जाके बनेगा मोस्ट लाइकली आपको सेलिंग ही देखने को मिलेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है मारुबुजू कैंडल, ये भी आपके पास टॉप पे बनेगी और इसके बाद आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, लाइक दिस, मिसाल के तौर पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है इस तरह से ऊपर, यहां पे आके आपके पास एक इन्वर्टेड हैमर बन जाता है, बेरिश मारुबुजू बन जाता है, बेरिश डॉजी बन जाती है, तो उसके बाद मोस्ट लाइकली आपको ड्रॉप ही देखने को मिलेगा। इसकी एग्जांपल मैं अभी ऐड कर देता हूं, यहां पे 15 मिनट का चार्ट है मेरे सामने और यहां पे देखें ये वाला कैंडल स्टिक पैटर्न आपके सामने बना हुआ है इन्वर्टेड हैमर, और उसके बाद देख लें कि मार्केट का जो मूव आया है किस साइड पे आया है। ये एक आपके पास आज की ही, मैं लाइव था उस टाइम पे, ये एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास है डॉजी, ये भी कभी कभार आपके पास सेलिंग लेवल पे जाके बन जाती है और इसका जब लो ब्रेक होगा तो देन मार्केट में जो है ना वो क्या सेलिंग प्रेशर आपके पास देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके पास चौथे नंबर पे ग्रेवस्टोन डॉजी है, इसकी विक अपसाइड होगी। अब यहां पे देखें विक्स इनकी डाउन साइड है और इनकी अपसाइड है, इसी वजह से हमें पता चल रहा है कि ये बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। ठीक है, और कलर में भी डिफरेंस है। राइट, ये आपके पास छोटी सी बॉडी होगी, ऊपर लंबी विक होगी और इसके बाद मोस्ट लाइकली आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। राइट,
अब मैं आपको सेकंड की तरफ, क्योंकि देखें मोस्ट लोगों को पता ही है, अगर कोई भी इंसान ट्रेडिंग में आ रहा है, अगर उसको 2 महीने भी ट्रेडिंग में हो गए हैं, तो क्या होता है कि इतना तो उसको नॉलेज होता ही है। मैं जस्ट एक सीरीज वाइज जो है ना वो बना रहा हूं। नेक्स्ट हमारे जितने भी बैचेस होंगे उनमें ये चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं नेक्स्ट फौरन से एडवांस लेवल स्टार्ट करूंगा। ये फ्री होगा, उन लोगों को यूट्यूब पे ये मिल जाएगा, वो जाके ये देखें सीखें। जब उनको ये सारी चीजें समझ आ जाएं तो देन बैच में एनरोल करें और एडवांस की तरफ आए। नेक्स्ट बैच में आप नहीं देखेंगे कि मैं किसी भी बैच में ये चीजें पढ़ा रहा हूँ। इसी वजह से इसी को अपग्रेड किया है, और आने वाले बैच में बहुत सारी चीजें जो है ना वो मैंने ऐड की हैं। अब है हमारे पास डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। किसी भी लेवल पे जाके पहले तो हम देख रहे थे ना कि हैमर बनेगा और सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा तो हम ट्रेड लेंगे। ये हमारे पास है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। जब तक 2 कैंडल्स कंफर्मेशन नहीं होगी हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है। अब इसी तरह से मार्केट जा रही है ऊपर की तरफ, इस तरह से ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है। यहां पे आके आपके पास एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसी जगह से सेल की ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर होगा और डाउन साइड टारगेट आप अपने प्लान करेंगे। इसी तरह से मार्केट आ रही है डाउन साइड पे, ठीक है। मार्केट इस तरह से डाउन साइड पे आ रही है आ रही है आ रही है, और यहां पे आके आपके पास बुलिश इंगल्फिंग बन गया। अब बुलिश इंगल्फिंग कैसे बनेगा? जो आपके पास लास्ट रेड कैंडल होगी ना, अगली ग्रीन कैंडल उसको अपने अंदर इंगल्फ कर ले। यानी कि पिछली जो भी रेड कैंडल होगी अगली ग्रीन कैंडल उससे बड़ी हो और इसके अंदर आ जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ ग्रीन कैंडल की विक ऊपर जा रही हो, तो वो बहुत सारे लोग इसी चीज को जो है ना वो कर रहे होते हैं, हालांकि वो बुलिश इंगल्फिंग नहीं होता, वो रॉन्ग होता है। ठीक है, बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। जब तक बॉडी टू बॉडी ये क्लोज नहीं करेगी हम इसको बुलिश इंगल्फिंग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। मार्केट आ रही है डाउन साइड इस तरह से, और यहां पे आके आपको बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। आप बाय करें स्टॉप लॉस इसके नीचे और टारगेट अपसाइड आप अपने प्लान करें। ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है, देखें वैसे तो बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न है, अगर मैं समझाना चाहूं या मतलब सारे कैंडल स्टिक पैटर्न को एक्सप्लेन करूं तो ये लेक्चर तो 15 लेक्चर से भी ऊपर हो जाए। मैंने वो कैंडल स्टिक पैटर्न चुने हैं जिनको मैं खुद एज अ रिवर्सल यूज करता हूं और जिसके रिजल्ट्स 80% है। मैंने वो आप लोगों को मार्किंग करके ड्राइंग करके बनाए हैं। ठीक है। इसी तरह से दूसरे नंबर पे हमारे पास है बुलिश किकर लाइक दिस। मार्केट डाउन साइड आ रही है ना इस तरह से। अब इसमें कोई मुमानत नहीं है या कोई भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये इंगल्फ करे या ना करे। इसके अंदर सिंपल है कि लास्ट जो रेड कैंडल होगी ना उसका हाई ब्रेक होना चाहिए और उसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, दैट्स इट। ये आपका बाय ट्रिगर होगा, स्टॉप इसके नीचे और आप टारगेट अपसाइड प्लान करेंगे। ठीक है। इसको हम बोलते हैं बुलिश किकर। इसी तरह से मार्केट अगर पंप हो रही है अपसाइड, जो आपके पास लास्ट ग्रीन कैंडल होगी ना उसका लो ब्रेक होगा तो आप सेल में प्लान करेंगे और मार्केट डाउन आएगी। ये आपके पास है बेरिश किकर। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है ट्विजर बॉटम लाइक दिस। मार्केट डाउन साइड आ रही है ना इस तरह से ये, और मार्केट डाउन साइड, इसमें एक ही शर्त है कि ट्विजर बॉटम जब भी बनेगा इसकी डाउन साइड वीक नहीं होगी। ऊपर विक हो लंबी हो जैसे मर्जी हो उससे आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, डाउन साइड विक नहीं होनी चाहिए इसकी। जैसे ही ये बॉडी क्लोज करेगी स्ट्रेट अवे बाय स्टॉप लॉस इसके नीचे और टारगेट आप अपसाइड अपने प्लान करेंगे। ठीक है। इसी तरह से ये कहलाएगा ट्विजर बॉटम। मार्केट पंप हो रही है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ अब जब सेलिंग करनी है हमने तो ऊपर की तरफ कोई विक नहीं होनी चाहिए, नीचे विक हो कोई मसला नहीं है। जैसे यहाँ पे बॉडी क्लोज होगी हम सेल प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस उसके ऊपर टारगेट डाउन साइड हम प्लान करेंगे। ठीक है। ये हमारे पास है 2 कैंडल स्टिक पैटर्न। सबसे पहला बुलिश इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग बॉटम पे बनेगा, बेरिश इंगल्फिंग टॉप पे बनेगा। बुलिश किकर बॉटम पे बनेगा, बेरिश किकर टॉप पे बनेगा, राइट। ट्विजर बॉटम आपके पास बॉटम पे बनेगा और ट्विजर टॉप आपके पास टॉप पे बनेगा। ठीक है। यहां तक समझ आई आप सबको? चैट में मुझे बताएंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। चैट में बताएंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चैट में बताएंगे जल्दी जल्दी सब लोग। समझ आई है यहां तक? सब लोगों को क्लियर है? बताएंगे सब लोग? ठीक है, ठीक हो गया। ओके। अब हम चलते हैं थर्ड कैंडल स्टिक पैटर्न्स की तरफ। ठीक है। ये
तीसरे नंबर पे मार्केट में यही कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है ना वो होते हैं, सिंगल, डबल और थर्ड। अब पहले हम क्या कर रहे थे कि सिंगल कैंडल कंफर्मेशन ले रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने सीखा टू कैंडल कंफर्मेशन। अब हम जब भी एंट्री प्लान करेंगे तो थ्री कैंडल कंफर्मेशन होगी तो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, राइट। सबसे पहला जो हमारे पास कैंडल स्टिक पैटर्न है, मार्केट इस तरह से डाउन आ रही है, इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास रेड कैंडल है, ये वाली डॉजी आपके पास ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब अगली कैंडल जब ग्रीन क्लोज होगी ना, और ये वाली कैंडल डॉजी मस्ट होनी चाहिए, ये चीज आपने जहन में रखनी है, ये वाली कैंडल डॉजी मस्ट होगी। अब डॉजी अगर नहीं होगा तो ये हमारा मॉर्निंग स्टार होगा ही नहीं, ठीक है। मार्केट डाउन आएगी इस तरह से, इस जगह पे आपके पास मॉर्निंग स्टार बनता है, आप इसी जगह से ट्रेड प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट रखेंगे और ट्रेड को जाने देंगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है लाइक दिस। अब यहां पे अपोजिट है, यहां पे देखें रेड कैंडल है, यहां पे ग्रीन कैंडल है। दूसरे नंबर पे ये डॉजी ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है, ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है। अगली कैंडल जैसे ही यहां पे रेड क्लोज होगी, आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे और टारगेट डाउन साइड सेट करेंगे और मार्केट को जाने देंगे अपनी डायरेक्शन में, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इवनिंग स्टार। फर्स्ट कैंडल, उसके बाद डॉजी, अगली ग्रीन कैंडल, मॉर्निंग स्टार, ये हमारे पास है इवनिंग स्टार, राइट। दूसरे नंबर पे अब ये जो पैटर्न है ना, ये बहुत काम करता है और ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। इसको मैं कब यूज करता हूं, इसको मैं डेली पे और 4 आवर पे, मेरा ये फेवरेट पैटर्न है। जब भी ये बनता है, भले स्टॉप लॉस 500 पिप्स का क्यों ना बन रहा हो, मुझे ये मेरा आर देता ही देता है, ठीक है। पहली कैंडल बनती है ग्रीन, अच्छी बॉडी होनी चाहिए लाइक दिस, तीनों कैंडल्स मारूबुजू कैंडल होनी चाहिए इस तरह से। इसको हम बोलते हैं थ्री वाइट शोल्डर, ठीक है, सोल्जर, शोल्डर मैंने बोल दिया, थ्री वाइट सोल्जर इसको हम बोलेंगे, यानी कि फौजी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये जब भी आपके पास बनता है और उसके बाद अगली कैंडल कोई भी एक आपके पास रेड बनती है, तो आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, इवन यहां से भी बाय कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। स्टॉप लॉस बिलो दिस और टारगेट आपके पास अपसाइड होंगे, राइट। अब ये हमारे पास थ्री ब्लैक रोज, कैंडल रेड, पहली कैंडल रेड, दूसरी रेड, तीसरी रेड, शर्त अब यहां पे ना ऐसा नहीं होगा यहां पे डॉजी बन जाए, यहां पे ग्रेवस्टोन डॉजी बन जाए और आप इनको मार्क करके बैठे हो, नहीं, बिल्कुल सेम एज इट इज शेप होगी तो आप लोग मार्क करेंगे। अभी मैं आप लोगों को चार्ट्स पे एग्जांपल दूंगा, ठीक है, चार्ट्स पे एग्जांपल दूंगा और उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि किस तरह से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको सिंपल बता दिया कि तीनों मारूबुजू कैंडल होंगी, ये भी तीनों मारूबुजू कैंडल होंगी, इसको बोलेंगे थ्री ब्लैक रोज। उसके बाद ये कैंडल एक कोई यहाँ पे ग्रीन बनती है, आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे और टारगेट डाउन साइड अपने आप प्लान करेंगे, ठीक है। अब ये पैटर्न भी सेम है, बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक और बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक। फर्क क्या है, एक कैंडल यहां पे रेड बन रही है और एक कैंडल यहां पे ग्रीन बन रही है। अब इसमें होता क्या है, मैंने आपको अभी एग्जांपल दी ना, कि एक कैंडल यहां पे अगर रेड बनती है तो आप सेल अपना यहां पे रेड की कैंडल बनती है तो आप बाय की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, ये वाला सारा सीन है, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये आपके पास बन रहे होंगे थ्री ब्लैक रोज और ये आपके पास थ्री वाइट सोल्जर, ठीक है। ये जो कैंडल होती है ना, ये जस्ट एक डराने वाला मूव होता है, क्विक मूव होता है। आपने मोस्ट लाइकली देखा होगा मार्केट एक ही कैंडल में नीचे आती है, अगली कैंडल में रिकवर कर जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी, ठीक है। तो ये उसी वजह से आपने डरना नहीं है, बस यहां पे इस जगह पे मजीद कोई एक कैंडल कंफर्मेशन ले लेनी है 5 मिनट की या 1 मिनट पे जाके, तो आप अपनी ट्रेड प्लान कर लेंगे। स्टॉप लॉस बिलो दिस होगा, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। ये आपके पास बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक और ये आपके पास बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक, ठीक है। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल और ये थर्ड, इनकी ड्राइंग में आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अभी हम आते हैं बीटीसी के चार्ट पे या फिर NS 100 पे ही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यहां पे देखें, अब यहां पे मार्केट गिर रही है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाता जाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से आइडिया हो कि हम लोगों ने किस तरह से ट्रेड जो है ना वो प्लान करनी है। ये मेरे सामने 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, टाइम फ्रेम आप कोई भी यूज कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। सबसे पहला जो हम लोगों ने कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा, वो पढ़ा हम लोगों ने हैमर, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए इन्वर्टेड हैमर बना है, लाइव एग्जांपल है आज का ही, आज हमारे पास है 9 जून, ठीक है।
और आज का ही ये NS 100 का चार्ट है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इन्वर्टेड हैमर बना और उसके बाद देख लें डायरेक्शन आपको किस साइड। शर्त यह है कि टॉप पे बनना चाहिए, यहां पे नहीं बनना चाहिए कि बॉटम पे बन जाए और आप सेल करके बैठे हो। बॉटम पे हमने सिर्फ बाय ढूंढना है, ठीक है, और बाय की ही कंफर्मेशन जो है ना वो देखनी है। अब यहां पे देखें मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट हुई है, मुसलसल गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। इस पूरी की पूरी वेव में देखें आपको कोई भी कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिल रही, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल कहां पे आके मिली है आपके पास, इस जगह पे, ठीक है। ये सिंगल कैंडल आप देख लें, मारूबुजू कैंडल बनी है कि नहीं बनी, बनी है। उसके बाद आप डायरेक्शन देखें मार्केट की कि किस डायरेक्शन में मार्केट गई है। उसके बाद मार्केट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, ठीक है। मार्केट डायरेक्ट जो है ना वो आपके टीपी को जाके हिट की है। हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया। अब हम आते हैं डॉजी की तरफ। अब यहां पे ना डॉजी की भी मैं आपको कोई एग्जांपल दिखा देता हूं। ये देखें, ये आपके पास एक टॉप का एरिया है, बिल्कुल टॉप, ठीक है। वहां पे आके मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट। ये डॉजी बनाई, ये भी डॉजी बनाई। इस डॉजी का जैसे ही इसने लो ब्रेक करा उसके बाद मार्केट डाउन साइड आ गई, ठीक है। ये आपको इसको वाइस वर्सा बुलिश में भी ले सकते हैं। चले मैं आपको बुलिश की भी एग्जांपल जो है ना वो दिखा देता हूं ताकि ये सारा सीन हमारा कंप्लीट हो जाए। ये देखें, यहां पे देखें डॉजी बनी है, उसका हाई ब्रेक हुआ है और मार्केट अप साइड जाना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो बस मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इनको आपने किस लेवल पे यूज करना है, ये चीज आपने देखनी है बस। लेवल्स जब आप देखेंगे ना, अब यहां पे देखें, ये कंप्लीट आपके पास एक टॉप जोन है, बेरिश मारूबुजू कैंडल बनी है। उसके बाद देखें मार्केट डाउन साइड जाना स्टार्ट हो गई है। डाउन साइड कैंडल कंफर्मेशन होगी तो आपने ट्रेड प्लान करनी है, इसके अलावा आपने ट्रेड ही नहीं प्लान करनी, ठीक है। मेजर चीज है रिवर्सल। मोस्ट 95% लोग ऐसे हैं जिनको रिवर्सल का पता ही नहीं है कि रिवर्सल कब आता है और हमने ट्रेड अपनी कब प्लान करनी है, ठीक है। अब यहां पे देखें मार्केट गिरने से पहले आपको बता देगी कि मैं नीचे जा रही हूं। ये देखें मारूबुजू कैंडल बना, उसके बाद ड्रॉप आया डाउन साइड, ठीक है। अब यहां पे हम आ जाते हैं, ठीक है। ये देखें ग्रेवस्टोन डॉजी इसने बनाया, छोटी सी बॉडी है यहां पे, ऊपर वीक है, डाउन साइड भी वीक है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। यहां पे देखें लेवल्स पे, किसी लेवल पे आप जब इसको प्ले करेंगे ना तो जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है, जबरदस्त हो जाएगा। आपको पता होगा कि मैंने इसको किस लेवल पे प्ले करना है, ठीक है। रेंज बाउंड हो गया है अभी, 70 तक गया है, 84 TP है। तो इस तरह से आप लोगों ने ना इसको प्लान करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के, दो कैंडल्स कंफर्मेशन जब होती है उस टाइम पे हमने कौन कौन सी कंफर्मेशन जो है ना वो देखनी होती है। अब यहां पे देखें मार्केट मुसलसल डाउन आ रही है, इस पूरी की पूरी वेव में देखें मुसलसल डाउन आ रही है। बल्कि हम ना इसको मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूं। कुछ लोग फिर वीडियो के नीचे बकवास करते हैं कि पीछे जाके दिखा रहे हैं, लाइव मार्केट में जो है ना वो नहीं दिखा रहा। अब यहां पे देखें, ये आपके पास लास्ट ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और एरिया देखें कौन सा है, टॉप का एरिया। यहां पे इसका लो ब्रेक हो रहा है, इस जगह पे लो ब्रेक हुआ, आपने सेल पोजीशन ऐड की, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखा और मार्केट को जाने दे, ठीक है। 1.3 आपको इजीली इसने दे दी है, ठीक है। इसी तरह से ये है हमारे पास बुलिश किकर। इसी तरह से आप यहां पे देख लें, ये आपके पास लास्ट रेड कैंडल, इसका भी आप यहां पे हाई मार्क कर लें, ब्रेक हुआ, एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस बिलो दिस, मार्केट ये ले, यहां तक आपको 1.3 4 मिल गया। मेजर चीज है रिवर्सल जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब हम देखते हैं बुलिश इंगल्फिंग और बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है। यहां पे मैं एग्जांपल देखता हूं इसकी। ये देखें, ये आपके पास क्या बना है इस एरिया पे, पिछली रेड कैंडल, पिछली ग्रीन कैंडल, अगली रेड कैंडल इसको पूरा का पूरा अपने अंदर इंगल्फ कर रही है, राइट। मैं थोड़ा जूम करता हूं, आपने इस तरह से मार्क करना है, इनको इस तरह से मार्क करेंगे और टेक्स्ट पे आएंगे, यहां पे लिखेंगे बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है।
यहां से बेरिश इंगल्फिंग, और यहां से आप कॉपी इमेज करेंगे और जो व्हाट्सएप का ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया हुआ है वहां पे आप पोस्ट कर देंगे। अगर वो होगा मैं थंब का रिएक्ट कर दूंगा, नहीं होगा तो मैं एग्जैक्ट आपको मार्क करके भेज दूंगा। उसके अंदर जो भी मिस्टेक होगी वो आप लोग फिर देख लेंगे कि मैंने कहां पे गलती की है। ठीक है। बोले बेरिश इंगल्फिंग इस तरह से मार्क करना है कि प्रॉपर जो अगली रेड कैंडल है पिछली ग्रीन कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ करे, देन हम इसको बेरिश इंगल्फिंग कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब यहां पे देखें, हालांकि ये है, ये भी बुलिश इंगल्फिंग ही है, लेकिन इसकी विक नीचे आ रही है तो हम इसको नहीं मार्क करेंगे। मैं इसको नहीं लेता हूं, मैं प्रॉपर जब तक मुझे प्रॉपर नहीं मिलता रिवर्सल, या प्रॉपर जो मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताया है उस तरह से नहीं मिलेगा तो मैं उसको ट्रेड आउट नहीं करूंगा। ठीक है, सीधी सी बात है। क्योंकि प्रॉपर जब आपके पास रिवर्सल नहीं बनता, अब यहां पे देखें, ये आपके पास एक बेरिश इंगल्फिंग है प्रॉपर। ठीक है, ये, और यहां पे भी अपसाइड ये आपके पास बेरिश इंगल्फिंग है, ये वाली। ठीक है, इस तरह से मार्क करनी है। ये नहीं कि हर कैंडल को आप मार्क कर लें और जनाब वो आपका बेरिश इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग बन जाएगा, इस तरह से नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से बुलिश इंगल्फिंग की भी कोई एग्जांपल चलें गोल्ड में देख लेते हैं। अभी मैंने जो यहाँ पे ट्रेड भी प्लान की है अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये देखें, ये मैंने ट्रेड इसी वजह से प्लान की है और कोई वजह नहीं थी। ये देखें, ये हमारे सामने बुलिश इंगल्फिंग है, पिछली रेड कैंडल जो है ना अगली ग्रीन कैंडल मुकम्मल इंगल्फ कर रही है। ये चले एक लाइव एग्जांपल है कि इसी वजह से मैंने ये ट्रेड प्लान किया और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा है और मार्केट को प्ले किया है। ठीक है, क्लोज मैं ना करता, यह है कि मैं सेशन करने लगा था तो मेरा फोकस नहीं होता फिर इस साइड पे। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड कैंडल स्टिक पैटर्न को। मजीद आप लोग देखेंगे, मैंने आपको समझा दिया है अच्छे तरीके से, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे और मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, ताकि जितना ज्यादा देखें। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1% दे रहा हूं अपना। मैंने सेशन करना है, रिकॉर्डिंग देनी है, बंद कर देना है। 99% आप लोगों ने चार्ट पे टाइम देना है। जब तक आप चार्ट पे टाइम नहीं दोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्लास में बेशक आपको समझ आ रहा हो, लेकिन मेजर चीज तब आपको समझ आएगी जब आप चार्ट्स पे जाके प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस सब लोगों ने सेंड करनी है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूं और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल। ये देखें, ये आपके सामने एक परफेक्ट आप कह लें कि मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल रेड, अगली कैंडल डॉजी और अगली कैंडल ग्रीन। ठीक है, जैसे ही बनी है आप यहां से ट्रेड प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस बिलो दिस, टारगेट जो है ना वो फर्स्ट आपके पास ये 1 2 आपको 1 3 मिल गया आराम से। ठीक है, इसी तरह से बुलिश पैटर्न कोई भी होगा, कैंडल स्टिक पैटर्न बॉटम पे देखना है, और जो बेरिश होगा उसको आपने टॉप पे देखना है। जैसा कि यहां पे देखें, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये इस जगह पे आपके पास बिल्कुल ये परफेक्ट एग्जांपल है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल आपके पास रेड, अगली डॉजी, और उसके बाद देखें डाउन साइड, ये आपकी एंट्री। ये दरमियान वाली कैंडल मस्ट डॉजी होनी चाहिए, ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है। अगर वो डॉजी नहीं होगी तो वो आपका इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार नहीं होगा। बीटीसी पे भी मैं आपको एग्जांपल इसके दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने सुबह जो है ना एनालिसिस करके भेजा भी था, और ये देखें परफेक्ट प्ले हुआ है ये बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे ये यहां से एंट्री, ये 50 में मैं यूज करता हूं फॉर रिवर्सल, ताकि जो भी मैं ट्रेड प्लान कर रहा होता हूं तो ये मुझे इंडिकेट करता है कि ट्रेड सही प्लान हो रही है या गलत प्लान हो रही है। जब तक इसके नीचे नीचे है तो मुझे कंफर्मेशन होती है कि हाँ जो मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। ठीक है, और इसी तरह से अब जो हमारे पास कौन सा पैटर्न रहता है, मॉर्निंग स्टार हो गया, 3 वाइट क्रॉस 3 ब्लैक क्रॉस देखते हैं आप। ठीक है, बीटीसी के टाइम बीटीसी के चार्ट पे आते हैं, डेली पे या 4 आवर पे। अब यहाँ पे देखें, जो चीजें मैंने आपको अभी समझाई है ना वो चीज आपने देखनी है। ठीक है, ये
ये प्रॉपर जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से आप लोगों ने इसकी मार्किंग करनी है, ठीक है। उसी तरह से देखेंगे तो देन आपको प्रॉपर जो है ना वो रिवर्सल प्लान करने में भी आसानी होगी और प्रॉपर आपको समझ भी आएगी, ठीक है। क्योंकि ये बहुत कम बनते हैं, लेकिन जब बनता है तो परफेक्ट तरीके से बनता है, ठीक है। बनता है और आपको एंट्री देता है और एग्जैक्ट आपके टारगेट की तरफ जाता है, ठीक है, नीचे नहीं आती, क्योंकि ये वो चीज है जो बाइंग इंडिकेट करती है, ठीक है। बाइंग इंडिकेट होता है उसके बाद ही ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं ना, ऐसे नहीं होता है। मैं आपको प्रॉपर इसकी कंफर्मेशन, वैसे दिखाने को बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको ना परफेक्ट दिखाना चाह रहा हूं, जिसकी वजह से कोई मिस्टेक ना हो आप लोगों से, आप हर किसी को ये मार्क करके ना भेजियो। ये देखें, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, एंट्री, ये आपके टारगेट, टारगेट हिट, ठीक है। इस तरह से आपने इनको प्रॉपर परफेक्शन के साथ देखना है। वैसे तो हर जगह पे बन रहे होते हैं, उनको हमने नहीं लेना है। जब तक प्रॉपर बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा आप लोगों ने उसको देखना ही नहीं है, ठीक है। जब आप उसको नहीं देखेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। अब यहां पे देख लें, ज्यादा लंबी विक नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान में रखनी है। तीनों कैंडल्स में ज्यादा विक नहीं होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे देखें, फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड, ये देखें ये टारगेट। जब आप परफेक्ट मार्क करेंगे ना तो आपको स्टॉप लॉस आपके आने के चांस जो है ना वो बहुत कम होंगे, ठीक है। जैसे अभी यहां पे देख लें, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, जा रही है ना मार्केट डाउन, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक है। और मैंने पब्लिकली 82,000 से 94,000 से 66,000 का टारगेट जो है ना वो दिया हुआ था। आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल पे देखा होगा या लास्ट वीक की जाके स्ट्रीम देख लें, उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी इस चीज की, ठीक है। अच्छा, समझ आई आप सबको ये? बिल्कुल इजी और आसान तरीके से मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है, ठीक है। समझ आया है? प्लीज ये बताएं मुझे। किसी का सवाल है अब आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ये पोस्ट हो जाएगी, इसके अंदर मैंने सारी चीजें सिंगल डबल थर्ड, आप एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को साथ साथ दी हैं। अब जो एग्जाम्पल रह गई हैं वो आप लोग चार्ट ओपन करेंगे, बीटीसी का कर लें, गोल्ड का कर लें, नेस्डैक का कर लें, यूएस ऑयल का कर लें, किसी का भी ओपन करके प्रैक्टिस करें और ग्रुप में भेजें, ताकि उनके अंदर जो भी मिस्टेक वगैरह है वो दूर की जा सके, ठीक है। आप लोग, सवाल है आप लोगों का अभी, प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं।